हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अभी जस्ट एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूजीसी ने दो फेलोशिप अनाउंस की है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, तो सबको फिर मिलेगी फेलोशिप। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी थी ऑलरेडी। तो इसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया कि सर कंप्लीट लिस्ट बना दीजिए फेलोशिप की, एक्सप्लेन कर दीजिए कि कितनी फेलोशिप अवेलेबल होती हैं और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो गाइज आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ। इंडिया में 15 बिग फेलोशिप्स, मतलब बड़े अमाउंट में फेलोशिप मिलती है, 2-4 हज़ार रुपए नहीं, बड़े अमाउंट में आपको फेलोशिप मिलती हैं जो कि स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के लिए होती हैं। ज्यादातर स्कॉलरशिप जो है या तो पीजी के लिए है या फिर पीएचडी के लिए है। अगर आप पीएचडी करते हो तो मिलेगी, या फिर आप रेगुलर पीजी करते हो तो मिलेगी। तो दोनों ही फेलोशिप के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करूंगा सभी 15 फेलोशिप की। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है आपको। 70,000 रुपए पर मंथ तक मिलते हैं आपको। अगर आपको पता नहीं है तो ना तो आप यहाँ पर टाइम से अप्लाई कर पाएंगे और ना ही आप आगे इस फेलोशिप को अवेल कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये फेलोशिप भी अवेलेबल है। आई एम श्योर आपको 2-3 फेलोशिप के बारे में ही पता होगा जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी जो टोटल 15 फेलोशिप है, तो बाकी जो 12-13 फेलोशिप है उनके बारे में आपको आई एम श्योर नहीं पता होगा। और नहीं पता है तो जान लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कैसे कर रहे हैं मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। बट पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी फेलोशिप अवेलेबल है और कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका होता है। इससे पहले गाइस मैं सभी फेलोशिप आपको एक्सप्लेन करूं। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए सीरियस हैं और इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, दिसंबर अटेम्प्ट में आप अपना नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है। अभी जो लास्ट सेशन में एग्जाम हुए थे, जून एग्जाम, जून 2026 में, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे जो हमने एस्पिरेंट्स को पढ़ाए थे। तो गाइज ये जो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं अपने कोर्स में, कंटेंट आपको हम अवेलेबल करवाते हैं, उससे उसके थ्रू सबसे अच्छी बात ये कि कंप्लीट चीजें आपको इजी वे में समझ में आ जाती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आप समझा रखा है सभी टॉपिक को, A to Z टॉपिक को, चाहे आप न्यूमेरिकल पोर्शन आपका वीक हो या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन वीक हो, सभी को हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। सभी एस्पिरेंट्स की फीडबैक आपके सामने है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमने पढ़ाया था कोर्स में, कंप्लीट चीजें डायरेक्ट देखने को मिली थी एग्जाम में। और तभी मैं कहता हूँ कि हम आपको एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो हम पढ़ाएं वो चीज एक्चुअल में एग्जाम में आनी भी चाहिए, इसीलिए हम एग्जाम टारगेटेड बार बार कहते हैं। तो जो पढ़ाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न ही आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप सीरियस हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए इस ऐप को और अपनी जो प्रिपरेशन है वो इनरोल करके कोर्सेज में अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, करके डिस्कस करते हैं सभी स्कीम्स को। तो जो पहली स्कीम है, इसके बारे में सभी लोग अवेयर हैं, अच्छे से सबको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम अगर आप देते हो, जेआरएफ क्वालिफाई अगर आपका हो जाता है, तो 37,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। देन इसके बाद आपको 42,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं एसआरएफ जब आपका कन्वर्ट होता है। और इसमें एचआरए प्लस कंटिजेंसी अमाउंट अलग से होता है। अब ये एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस है, जो कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो ये जो 37,000 रुपये पर मंथ है, ये आपका 40,000 रुपीज क्रॉस हो जाता है जब आपका इसमें एचआरए इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो आपको पर मंथ वाला अमाउंट मिलता है, प्लस इसमें कंटिजेंसी अलग से दिया जाता है जो कि पर ईयर होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि अगर आपने जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया है, जेआरएफ की बात कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाई किया है और रेगुलर पीएचडी में अगर आप इनरोल कर लेते हो तो आपको ये अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको मिलता है स्टार्टिंग के 2 साल तक मिलता है ये वाला, और फिर नेक्स्ट 3 ईयर तक मिलता है ये वाला। मतलब 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आपको अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिलता है, अच्छे खासे अमाउंट में आपको फेलोशिप दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जेआरएफ क्रैक हो जाए। और जेआरएफ क्रैक होगा तो आप रेगुलर पीएचडी भी कर पाओगे और अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिल जाएगा फेलोशिप का। तो अगर मेहनत करो तो ढंग से मेहनत कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका वही सेम जेआरएफ है, लेकिन ये सीएसआईआर वालों के लिए है। वो एस्पिरेंट्स जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैथमेटिकल साइंस, केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है या अदर कोई सब्जेक्ट है जो कि साइंस से सब्जेक्ट है, तो उस केस में इनको वही सेम अमाउंट मिलता है। ये देता है सीएसआईआर नेट। अगर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम देते हो, उसमें अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है और आप रेगुलर पीएचडी करते हो, तो उस केस में ये अमाउंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फेलोशिप की बात करते हैं।
ये गाइस आपकी प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ करके होता है, और ये काफी अच्छे खासे अमाउंट में आपको फेलोशिप दी जाती है। आप देखेंगे 70,000 रुपए पर मंथ, ये पर मंथ है, ये ईयर का नहीं बता रहा हूं मैं, पर मंथ दिया जाता है आपको। स्टार्टिंग के 2 ईयर्स तक, 2 ईयर्स तक, 2 सालों तक आपको 70,000 पर मंथ दिए जाएंगे। फिर थर्ड ईयर में आपको 75,000 पर मंथ दिए जाते हैं, और ईयर फोर्थ एंड फिफ्थ में आपको 80,000 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। इसके अलावा आपको रिसर्च ग्रांट दी जाती है पर ईयर 2 लाख रुपए की अलग से, मतलब ये अमाउंट तो आपको मिलेगा मिलेगा, प्लस 2 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। ये फेलोशिप मिल जाना का मतलब है कि आपके हाथ में एक गोल्ड माइन लग गई है, मतलब एक सोने की खदान लग गई है, जहां पे आपको पर मंथ, सोचो इतनी सैलरी तो जो लेक्चरर होते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं उनको, गवर्नमेंट लेक्चरर जो होते हैं, प्रोफेसर नहीं लेक्चरर, उनको दी जाती है इतनी सैलरी। तो उस लेवल पे आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करने पर। अगर आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो, याद रखिए केवल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को दी जाती है, सबको नहीं मिलेगी कि 55% लाके और आप चाहते हो 56% आ गए, 58% आ गए और चाहते हो कि ये फेलोशिप मिल जाए, नहीं मिलेगी। ये मिलेगी केवल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को, जिनका स्कोर बहुत अच्छा आया है पीजी में, 80% 90% ला करके उन्होंने अच्छे मार्क्स से स्कोर किया है। इसके अलावा रेगुलर पीएचडी कर रहे हो और कर रहे हैं वो आईआईटी से, आईआईएससी से, आईआईएसईआर से, या फिर कुछ सिलेक्टेड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें सम्मिलित हैं। तो अगर आप यहाँ से रेगुलर पीएचडी करते हो तो काफी अच्छे खासे अमाउंट में आपको फेलोशिप देखने को मिल जाती है। तो ये फेलोशिप मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट इसमें गाइस आपकी आती है इंस्पायर स्कॉलरशिप आती है शी, 80,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको मिलता है। अब ये पर मंथ नहीं है, ये पर ईयर वाला अमाउंट आपको ये देखने को मिलता है। ये किसको मिलती है? ये मिलती है टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स परसुइंग बीएससी एमएससी इन बेसिक एंड नेचुरल साइंस। याद रखिए नेचुरल साइंस एंड बेसिक साइंस स्टडी कर रहे हो, बीएससी एमएससी, केवल उन्हीं को दी जाती है वाली फेलोशिप, ये सबके लिए नहीं, केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा मैं बता दूं यहाँ पर गाइस, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पीएमआरएफ वाली स्कीम की, ये किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है कि आप एससी एसटी ओबीसी तो ही मिलेगी, नहीं, सबको मिलेगी। बट शर्त ये है कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने चाहिए, आप पीजी में बहुत अच्छा स्कोर हो, और आईआईटीज आईआईसीज में ही आपका एडमिशन होना चाहिए रेगुलर पीएचडी में, तो आपको मिलती है। तो स्कॉलरशिप तो सबको मिलती है, रेगुलर हो चाहे आपका रिजर्व कैटेगरी हो या फिर आपकी जनरल कैटेगरी हो, बट शर्त ये है कि आपका यहाँ पर जो स्कोर है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, जो आपकी स्टडी है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। ये आपकी इंस्पायर फेलोशिप फॉर पीएचडी, 37,000 रुपीज पर मंथ, वही जेआरएफ वाला अमाउंट मिलता है, सारे वाला अमाउंट मिलता है, और एचआरए कंटीजेंसी मिलता है। ये किसको मिलता है? ये मिलता है फर्स्ट रैंक होल्डर को, इंस्पायर स्कॉलर्स परसुइंग पीएचडी इन साइंस। जो बच्चे साइंस में कर रहे हैं पीएचडी उनको मिलेगा, या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर, जो यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं उनको दी जाती है वाली फेलोशिप। तो ये भी वही जेआरएफ के जितना अमाउंट होता है, ये वाला भी सेम अमाउंट है, जेआरएफ वाला आप देखेंगे तो सेम अमाउंट है जेआरएफ वाला ही। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कॉलरशिप डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पीजी स्टडीज। अब ये वाली जो स्कॉलरशिप हो सबके लिए है, चाहे जनरल हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो। 1.5 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं, वैसे आप देखेंगे 12,500 बनेगा पर मंथ का। फर्स्ट ईयर रेगुलर पीजी स्टूडेंट्स को मिलता है, और उसके बाद आपको सेकंड ईयर में भी देखने को मिल जाता है। अभी अब तो सेकंड ईयर वाले को भी दिया जाने लगा है ये, लेकिन इसमें एज लिमिट है, अप टू 30 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड अगर आपका हो गया तो फिर आपको नहीं मिलेगी। रेगुलर पीजी करनी है आपको, ये है, और कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब जनरल हो चाहे रिजर्व हो, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट फेलोशिप की बात कर लेते हैं, ये आपकी पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। अब यहाँ पर आप देखेंगे गाइस कि ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है, जिनकी फर्स्ट रैंक आई है फिर सेकंड रैंक आई है पूरे यूनिवर्सिटी में, इन यूजी एडमिटेड टू रेगुलर पीजी। अगर आप रेगुलर पीजी करते हो तब आपको दी जाती है, ये कितना मिलेगा? 37,200 पर ईयर मिलता है आपको। ये सबको मिलेगा, चाहे रिजर्व चाहे जनरल हो, बट ये कि आपको रैंक लानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट या सेकंड रैंक आनी चाहिए। इसके बाद एक ईशान उदय स्कॉलरशिप है, जो कि नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेंट्स के लिए होती है, स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स परसुइंग अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। तो ये अभी अवेलेबल है, 1 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना, उसके पहले लेट मत करना। एक ही वाली जो स्कॉलरशिप में बात कर रहा था, नेशनल फेलोशिप फॉर पीजी स्टडीज, ये भी 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो ये है। अच्छा, जिस भी फेलोशिप में आप इंटरेस्टेड हैं उसको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल करो, जैसे ईशान उदय स्कॉलरशिप है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं वहां से बिलोंग करते हो, रेगुलर पीएचडी रेगुलर अंडर ग्रेजुएट या पीजी करना चाहते हो, तो उस केस में आपको ये फेलोशिप मिलती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सिंपल इसका नाम लिखो गूगल पे, सर्च करो एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो उसके लिए तो आप खुद थोड़ा सा अपने आप से भी आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें उस चीज को आप गूगल कर सकते हो। इसके अलावा एक एआईसीटी पीजी स्कॉलरशिप है, जो कि मिलती है जो टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, एआईसीटी स्कॉलरशिप अवेलेबल करवाता है। जो गेट एग्जाम देते हैं, जीपैट देते हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एडमिटेड टू एआईसीटी अप्रूव्ड एमटेक या एम फार्मा, उनको भी दी जाती है वाली फेलोशिप।
नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, ये सेम जेआरएफ वाला अमाउंट होता है जो जेआरएफ में आपको दिया जाता है, सेम वही है। एससी एस्पिरेंट्स के लिए, ये ओबीसी एस्पिरेंट्स के लिए है, यहाँ पे भी सेम वही अमाउंट है जेआरएफ वाला। रेगुलर पीएचडी करने पे दिया जाता है, ये दिया जाता है ओबीसी वालों को और ये दिया जाता है एससी वालों को। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी जो होते हैं एस्पिरेंट्स, उनको भी दिया जाता है और एसटी वालों को भी दिया जाता है, तो इसकी फेलोशिप भी बनती है। ये जो फेलोशिप होती है वो जनरली आपकी यूजीसी नेट के स्कोर पे बनती है, जो आपका यूजीसी नेट स्कोर, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया, कुछ 2-4 क्वेश्चन से रह जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, बट आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और आप रेगुलर पीएचडी करना चाहते हो, तो उस केस में फिर आपको ये फेलोशिप दी जाती है। अब ये फेलोशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता अलग से, जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो वहीं पर आपको दिख जाता है और इसके पे आपको सिंपली टिक करना होता है कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहीं पर आपका अप्लाई हो जाता है यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। और जब ये फिर आपकी लिस्ट बनती है, नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट बनती है अलग से, जो एनटीए की कई बार वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवा दी जाती है। तो वहां पे अगर आपका लिस्ट में रोल नंबर आता है यूजीसी नेट वाला रोल नंबर, तो इसका मतलब आप एलिजिबल होते हो और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर अपडेट आएगा तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको जरूर अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खैर यूजीसी नेट से रिलेटेड तो जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पे अपडेट देता हूं। तो गाइस बस एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेंगे, तो सिंपल काम करना है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। नेक्स्ट फेलोशिप की बात कर लेते हैं हम लोग। ये फेलोशिप आपकी सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप अपने फैमिली की सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो उस केस में आपको यूजीसी फेलोशिप देती है, सिंगल गर्ल चाइल्ड परसुइंग पीएचडी इन एलिजिबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो तब आपको फेलोशिप दी जाती है। जनरली ये आपकी जेआरएफ के इक्विवेलेंट ही रहती है अमाउंट में। एक फेलोशिप थी आपकी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, इसको हम लोग मनाफ के नाम से जानते थे। मनाफ, अब जानते थे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसको स्टार्ट किया गया था 2009 में। कोई भी एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि माइनॉरिटीज कैटेगरी से बिलोंग करता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इस तरह के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको दिया जाता था ये फेलोशिप, लेकिन अब इसको 2022-23 से इसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर रेगुलर पीएचडी करने पे आपको फेलोशिप दी जाती थी, लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो अब इसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक फेलोशिप आपकी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी स्कीम्स। अच्छा, जो पोर्टल है ना, जो नेशनल लेवल पे एक स्कॉलरशिप पोर्टल बना हुआ है, एक वेबसाइट है, आप इस पे गूगल मतलब इसको गो थ्रू करना, आप सिंपली गूगल करके वहां पर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो आपको मिलेंगी, प्लस और अदर स्कीम भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो स्कूल लेवल पे भी होती हैं, है ना, कॉलेज लेवल पे होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होती हैं, पीएचडी लेवल पे होती हैं। तो आप खुद से भी एक बार इस वेबसाइट पे विजिट करना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, यहाँ पे आपको और भी स्कीम्स देखने को मिल सकती हैं टाइम टू टाइम, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कीम होती है जो कि यूनिवर्सिटी खुद देती है, जैसे एनएसयूटी है, दिल्ली में एक एनएसयूटी करके यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है और आपने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो ऐसे में, और 60% से ज्यादा स्कोर है, आई थिंक 60 या 70% ऐसा स्कोर मांगा गया है, इन्होंने पीजी में ऐसा स्कोर मांगा हुआ है, और आपका पीएचडी रेगुलर पीएचडी करते हो, तो ऐसे में आपको ये 40,000 रुपीज पर मंथ तक देते हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फेलोशिप होती है, इसको यूजीसी नहीं दे रहा है, यूनिवर्सिटी खुद दे देती है। तो कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी मैंने देखी हैं जो कि यूजीसी ना दे करके यूनिवर्सिटी खुद देती है, अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो या रेगुलर पीजी करते हो, तो उस केस में भी कुछ स्कीम्स रहती हैं जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती हैं, आपको दी जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूं, जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको 15 स्कॉलरशिप एक्सप्लेन करी है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कीम बताऊं, उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना के आपको एक्सप्लेन कर दूं जो कि अपने यहाँ पर स्पेसिफिक स्कॉलरशिप देते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे इस टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आपको सिंपली इतना कमेंट करना है कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कीम बता दो, तो अगर इतना कमेंट करेंगे, ज्यादा 2-4 कमेंट आएंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ज्यादा कमेंट्स मुझे देखेंगे तो मैं डेफिनेटली अगले 1 से 2 दिन के अंदर इस टॉपिक के ऊपर भी आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। अब गाइस देखो यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंप्लीट डेटा निकाला है, उसको चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया हर जगह से, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो बनाने में मेरी बहुत मेहनत एफर्ट लगे हैं, तो आपसे एटलीस्ट इतना तो डिजर्व हम करते हैं कि एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक करें। सिंपल वीडियो को लाइक करना है, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। बस लाइक करने से वीडियो को रीच बढ़ती है, आगे इसको जो यूट्यूब है वो आगे सजेस्ट करता है। तो वीडियो को लाइक करना है, सिंपल, बस लाइक बटन पे क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस इतना काम करना है। इससे
हमें भी सपोर्ट मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। आप लोग सपोर्ट करते तभी अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बाकी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं तो हमने आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। आपको सिंपली एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट जो कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है, फटाफट से इसको इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो या तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि इस तरह की फेलोशिप भी अवेलेबल है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।